हेलो स्टूडेंट्स, आज से आपके लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक देखते हुए बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम होने तक चलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो सेट प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक होता है। इसी के मद्देनज़र आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, ताकि आपका पीछे का जितने भी पढ़े हैं आप उसका रिवीजन हो सके। इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और जितने इम्पोर्टेंट हैं, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है बिहार पुलिस में पूछने का, उन प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। आज से लेकर जब तक आपका लास्ट एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक ये कंटिन्यू प्रैक्टिस से चलेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, साथ में डिस्कशन भी करवाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? यानी पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन है उदयन, अशोक महान, कनिष्क और चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको बता दूं कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी उज्जैन ने बनाया। किसने बनाया? उज्जैन ने बनाया। उज्जैन जो था वह हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। इसके साथ में और भी बता दूं पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र का जो सबसे प्रसिद्ध वंश है मौर्य वंश, इसकी स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके अलावा एक और जो फेमस क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध, जो 261 BC में हुआ था। यह किसके द्वारा लड़ा गया था? तो अशोक के द्वारा। किसके द्वारा लड़ा गया था? तो अशोक के। अपना जो भी बातें हम बता रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए सुप्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए सुप्रसिद्ध है? ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान, बौद्ध धर्म दर्शन, तर्कशास्त्र विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए क्या है? सुप्रसिद्ध है। इसके अलावा बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुमार गुप्त के द्वारा किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, 3 नंबर प्रश्न स्किप हो गया है कुछ गलत टाइपिंग के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुआ था? ऑप्शन है ब्रेटन वुड्स समझौता, ब्रिटेन स्टोन समझौता, इस वुड्स समझौता, यू थॉट समझौता। सबसे पहले बता दो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ब्रिटेन वुड्स समझौता। क्या आंसर होगा? ब्रिटेन वुड्स समझौता के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में झूम की खेती का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? मिस्टेक यहाँ पे झूम होगा। क्या होगा? झूम की खेती। भारत में झूम की खेती का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? सबसे पहले आपका ऑप्शन है झारखंड, बी में छत्तीसगढ़, सी में मणिपुर और डी में नागालैंड। आपको बता दूं कि झूम का खेती क्या होता है, किसी खास एरिया में, जैसे पहाड़ी एरिया होता है, वहाँ पे किसी खास एरिया के जंगलों को क्या करते हैं? काट देते हैं, उसके बाद उसमें खेती करते हैं। पूरे जंगलों को आग लगा के या काट के उसमें खेती करते हैं। जब तक उसमें उर्वरक की क्षमता होती है तो उसमें खेती करते रहते हैं। जब उसमें खेती करना यानी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, जब फसल अच्छी नहीं होती है
फिर क्या करते हैं, वहाँ से दूसरी जगह क्या करते हैं, वहाँ से दूसरी जगह फिर जाके उसी तरह जंगल में आग लगा के या जंगल को काट के फिर वहाँ पे खेती करते हैं। इसे झूम खेती बोलते हैं। यह हमारे क्या होता है, पर्यावरण के लिए यह क्या है, हानिकारक है। तो पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे अधिक जो झूम की खेती होती है वो भी प्रतिशत में, तो सबसे अधिक प्रतिशत किसका है, नागालैंड। याद रखिए किसका है, नागालैंड का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस वर्ष नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान किया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है 2016, 2017, 2018 और 2019। तो इसका आंसर हो जाएगा 2016 में। कब किया था, 2016 में महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है, यानी बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित कौन है। ऑप्शन है आपका फणीश्वर नाथ रेणु, कालिदास सम्मान, फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान। थोड़ा समझिए प्रश्न को, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान, कालिदास सम्मान, राजेंद्र सम्मान और सरस्वती सम्मान। इसका आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान। क्या हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 31 जुलाई 1880, 2 अगस्त 1890, 1 मई 1889 और 1 दिसंबर 1881। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अति सूधो स्नेह मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं उपरोक्त बाँक नहीं। उपरोक्त पंक्ति किनकी उक्ति है। यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति किसकी है, धनानंद की। किसकी है, धनानंद की। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 के दांत किनकी रचना है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, विष्णुगुप्त, नलिन बिलोचन शर्मा और धनानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, डिंडवाना का समानार्थक शब्द है क्या। विडंबना का समानार्थक शब्द क्या है, तो विडंबना का समानार्थक शब्द हो जाएगा उपहास। क्या हो जाएगा, उपहास। नेक्स्ट है, सरला से फल खाया जाता है का कृत्यवाच्य क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सरला फल खाती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो व्यक्ति के दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल एवं अवतल दोनों। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट, ठोस में चल सकने वाली तरंगे को क्या कहते हैं। तो ठोस में चल सकने वाले तरंगों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से दोनों। क्या हो जाएगा, इनमें से दोनों। बता दो कि ठोस में अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों तरंगे चलती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती है, कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र, दूसरा प्रकाश केंद्र, तीसरा मुख्य अक्ष और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश केंद्र। निम्नलिखित से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ से निकल जाती है। क्या होगा आंसर, प्रकाश केंद्र। नेक्स्ट कह रहा है कि एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, तो वह लेंस क्या कहलाता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वैसा लेंस जिसका आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है उसे क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। क्या आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। बता दो कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है,
लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या अवतल लेंस में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स का मान, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको बता दूं कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, नेवेली तमिलनाडु, कोरबा मध्य प्रदेश, दाभोल महाराष्ट्र। तो आपका आंसर हो जाएगा दाभोल महाराष्ट्र में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दाभोल महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? यानी हमारे वायुमंडल के जो, आपको पता होगा कि समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत है। वो हमारी रक्षा किससे करती है? ऑप्शन है दृश्य विकिरण से, अवरक्त विकिरण से, परावैंगनी विकिरण से और अंतरिक्ष के विकिरणों से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परावैंगनी किरणों से। आपको बता दूं कि अगर ये ओजोन परत ना हो तो सीधा परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएगा, जिससे मनुष्य, जीव जंतुओं में तथा पेड़ पौधों में कैंसर, उसके बाद आपका चर्म रोग, तो कई सारी बीमारियां हो जाएगी, जिससे लोगों की महामारी जैसी हालत हो जाएगी। तो ये हमारी परावैंगनी किरणों से क्या करता है? रक्षा करता है। नेक्स्ट प्रश्न, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किससे बनता है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, कैडमियम, जस्ता और सीसा। तो शुष्क सेल का एनोड किससे बनता है? ग्रेफाइट से बनता है। किससे बनता है? ग्रेफाइट। आपको पता है कि सीसा जो है वो किससे, सीसा का कौन सा अयस्क से प्राप्त होता है? गैलेना। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है जी रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अल्बर्ट आइंस्टीन, सैमुअल कोहेन, एडवर्ड टेलर। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। कुछ और देखते हैं, जैसे साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने। उसके बाद आपका है डायनमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। किसने किया था? माइकल फैराडे ने। तो इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg, 80/20 mmHg, 120/160 mmHg और 85/150 mmHg। तो आपको ये सभी पता होगा कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए? यह होता है 120/80 mmHg। आपको बता दूं कि मनुष्य में कुल रक्त की, जो स्वस्थ मनुष्य में रक्त की परसेंटेज कितना होता है? तो रक्त 7%। एक स्वस्थ मनुष्य में कितना परसेंट रक्त होता है? 7%। और वयस्क में 5 से 6 लीटर क्या होता है? ब्लड होता है एक स्वस्थ मनुष्य में, जो वयस्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और सिलिकॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम बहुत ही अति आवश्यक है। आपको बता दूं कि मॉर्निंग में सूर्य के प्रकाश से भी हमें क्या मिलता है? कैल्शियम
कैल्शियम की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है, किसका है? मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का और मैग्नीशियम सल्फेट का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? पहला है ऑप्शन जल योजित कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट होमोहाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमोहाइड्रेट। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? लोहा, कार्बन और जिंक का, लोहा, जिंक और मैग्नीज का, लोहा, क्रोमियम और निकेल का, लोहा, क्रोमियम और कार्बन का। तो बता दें कि स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, क्रोमियम और कार्बन का क्या है? मिश्र धातु है। आपको बता दूं कि स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है, इसलिए इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो प्रयोगशाला में व और किसमें? चिकित्सा में भी, किसमें? चिकित्सा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच में जो नीला वाला कांच होता है उसे मतलब किसका उपयोग करके वो नीला बनाया जाता है? कौन उसे नीला रंग प्रदान करता है? ऑप्शन है कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और निकेल ऑक्साइड। तो कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के। तो रक्त अस्कंदन में हमारे लिए कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के। यानी खून को थक्का कौन जमाता है? विटामिन के। बता दें कि आरबीसी द्वारा हमारे बॉडी को क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन। क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन। और डब्ल्यूबीसी द्वारा हमें प्रतिरोधक क्षमता क्या प्राप्त होता है? प्रतिरोधक शक्ति की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग क्या होता है? पीला होता है। ऑप्शन है जेंथोफिल, राइबोफ्लोविन, राइब्यूलोम और कैरोटीन। इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। बता दूं कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एमिनो अम्ल। तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? ये है प्रोटीन। बता दूं कि हमारे लार ग्रंथि से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन, माल्टोज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है, कान की कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 2, 4, 6 और 8। तो कान में कितनी हड्डियां होती है? 6। और मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? ऑप्शन है पानी और खाद और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा जाइलम किसका संवहन करता है? पानी का। नेक्स्ट प्रश्न, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है यकृत, हौन, अस्थिमज्जा और हृदय। तो लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण जो होता है किससे होता है? तो अस्थि मज्जा। किसमें? अस्थि मज्जा। नेक्स्ट,
उपभोक्ता का शोषण के प्रमुख कारण क्या है? सूचना का अभाव, वस्तुओं को सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। यानी जो हमारे जो गांव देहात एरिया के जो कई उपभोक्ता हैं, कभी कभी क्या होता है कि व्यापारी क्या करते हैं, स्टॉक करके उसकी महंगाई बढ़ा देते हैं। यानी कई तरह की परेशानियां होती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या इसकी प्राइस है। तो इसमें उपभोक्ता को शोषण का क्या कारण है? सूचना का अभाव होता है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, यानी उस एरिया में वस्तु जाने नहीं देते व्यापारी, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, उन्हें बाहर के बारे में कुछ पता नहीं होता है। यानी इसमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो अब ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका सुझाव किसने दिया था? क्या लग रहा है आपको? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खिलाफत आंदोलन हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का एक ऐसा अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। यह किसने कहा था? ऑप्शन है अली बंधु, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट, जुलाई 1942 के वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में न आने और भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजगोपालाचारी, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और एनी बेसेंट। कौन थे उस समय? अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? कितनी मंजिल का? 5वीं मंजिल। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि कुतुब मीनार का जो बनवाया था, किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लेकिन इसे पूरा कौन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, लेकिन इसे पूरा किया उसका दामाद इल्तुतमिश ने। किसने किया? यानी निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको कंप्लीट किया था उसका दामाद इल्तुतमिश ने। और इसका जो 5वां मंजिल है, क्या 5वां मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं, टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। इसका क्या आंसर हो जाएगा? शनि। टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का। आपको पता होगा कि मंगल का फोबोस और डिवोस फेमस उपग्रह है। आपको बता दो कि शनि का कुल कितना है? 88 उपग्रह है। कितने उपग्रह हैं? 88 उपग्रह हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ऑप्शन है अबुल कादिर जिलानी के, ख्वाजा अबुल यूसुफ के, ख्वाजा उस्मान हुरानी के और ख्वाजा मौदरद के। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो किसके शिष्य थे? ये थे ख्वाजा उस्मान हुरानी के। किसके थे? ख्वाजा उस्मान हुरानी। बता दूं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ पे है? अजमेर में। ये प्रश्न पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को बुलग्रास स्टेट कहा जाता है? ऑप्शन है कैलिफोर्निया, कैटकी, मानियाना, टेक्सास। तो आंसर हो जाएगा कैंटकी। आपको बता दूं कि प्रेयरी फेमस घास का मैदान है, ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। उसके बाद वेल्स जो घास का मैदान है ये कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका में है, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? ऑप्शन है उत्तराखंड, कर्नाटक का पठार, कच्छ और हिमाचल प्रदेश। तो बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक का पठार। ये बाकी उत्तराखंड, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, ये सारे
भूकंपीय क्षेत्र में आते हैं। बता दूं कि विश्व का जो सर्वाधिक भूकंप है वह किस महासागर में आता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर। किस महासागर में आता है? प्रशांत महासागर में विश्व का सर्वाधिक भूकंप प्रतिशत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, WHO और UNP। यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आपका बैंक आपके द्वारा किस बैंक का टैगलाइन है? ऑप्शन है SBI, BOI, DOB और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? मुंबई में पहली भारतीय मिल कपड़ा 1842 में, 1846 में, 1850 में, 1854। तो आपको बता दूं कि इसकी स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी? 1854 में। किसने किया था? काबस जी टाटा ने कब किया था? 1854 में किया था। कहाँ पर किया था? मुंबई में किया था। ठीक है। नेक्स्ट, चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? ऑप्शन है 1959, 1960, 1961, 1962। तो बता दूँ चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था? 1959 में किया था। नेक्स्ट, किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया? ये थेरवाद त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आपको बता दूं कि श्रीलंका में लगभग 70% क्या रहते हैं? बौद्ध रहते हैं। क्या रहते हैं? बौद्ध रहते हैं। तो आज के सेट 1 का ये लास्ट प्रश्न आएगा। अब लास्ट प्रश्न है, रसखान की भक्ति कैसी थी? सगुण, निर्गुण, नवगुण और सहस्त्र गुण। तो रसखान की भक्ति कैसी थी? निर्गुण भक्ति थी। तो स्टूडेंट्स, ये आज का लास्ट प्रश्न था। ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी एग्ज़ाम होने तक। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और कंटिन्यू डेली आप ओनली 30 मिनट निकालिएगा, फिर आपका रिवीजन होता रहेगा और आपको इसके बारे में डिस्कशन भी होते रहेंगे, ताकि आपके सामने जब प्रश्न आए तो आपको कठिनाइयाँ ना हो, हमसे हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं सेट 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।